ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा की याद प्यार के पात्र बनने के लिए दो बातें बताई। एक तो बाबा कहे सर्विसेबल बनो और दूसरा बुद्धि को ज्ञान से भरपूर कर वर्षा करो, क्योंकि बाबा कहे बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना, अर्थात अनेक मनुष्य आत्माओं को ज्ञान योग की राह दिखाकर सुख शांति का अनुभव कराना। बाबा कहे जिसमें ज्ञान पूरा है वह छिपे नहीं रहते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, वह सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि है ही ज्ञान के बादल, बरसात किए बिना रहेंगे नहीं। और साथ में कहा कि पहले तो जब समझे कि बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय हो, तब बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। और कहा जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेंगी। अंदर नशा रहेगा, सर्विस का शौक होगा तो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। और कहा कि बच्चे बादल आते ही है भरने के लिए, बरसात करने के लिए, जहाँ देखते हैं कल राठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करते हैं, अर्थात जाई अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देंगे। और साथ में धारणा बताई कि बाप कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़, एक बाप संग जोड़ना है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है इन सब से बुद्धि का योग हटाई, सदा स्मृति रहे अब हमको वापस घर जाना है, घर को और बाप को याद करना है। फिर वायदा स्मृति में दिलाया कि भक्ति मार्ग में गाते आए कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चलेंगी। तो बाबा कहे जैसे सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, यहाँ फिर शिव साजन कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाई सुखधाम ले चलेंगे। तो जितना जो ज्ञान की धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और सर्विस के लिए अंडरलाइन कराते कहा कि सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। और लास्ट में भी सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस के लिए बहुत बहुत बहादुर होना है, तुमको पान का बीड़ा उठाना है, अर्थात सेवा की जिम्मेवारी उठानी है, अंदर लगन रहे, हम इस भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो ज्ञान वर्षा करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता? उत्तर में बाबा कहे अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी नहीं तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे, यह है ज्ञान बादल। बाबा कहे यह वर्षा और बादल ज्ञान की बात है, ज्ञान के बादल है और ज्ञान की वर्षा करने वाले हैं। अगर ज्ञान से भरपूर है तो फिर ज्ञान वर्षा किए बिना रहेंगे नहीं। बाबा कहे वह है पानी के बादल, ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, अर्थात बाप दादा का मिलन होता है। बाबा कहे रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना।
बाबा ने रूहानी बादलों का कर्तव्य बताया। कौन सा कर्तव्य है? कि बाबा से आकर ज्ञान बादल भर कर फिर ज्ञान वर्षा करना, मुरझाए हुए पौधों पर ज्ञान वर्षा कर रिफ्रेश करना। बाबा कहे जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते। बाबा रूहानी बादल की विशेषता बता रहे हैं कि जो रूहानी बादल जिनमें ज्ञान भरा हुआ है वह छिपे नहीं रहते हैं, वह ज्ञान वर्षा जरूर करेंगे। अनेक मुरझाए हुए पौधों को ज्ञान वर्षा कर रिफ्रेश करेंगे। बाबा कहे उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए, अर्थात जाकर ज्ञान वर्षा कर हरियाली करनी चाहिए। बाबा कहे महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, कितने सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। बाबा कहे ज्ञान की गुह्य बात है ना, तो समझाने का ढंग बड़ा अच्छा चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधुओं नाम वालों का मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह सारा ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसी की सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग, यह तो पतित पावन है। वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएंगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। बाबा कहे शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप परमात्मा का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अगर हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह तो मृत्यु लोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है देवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। कौन नहीं हो सकता? देवी गुण वाला मनुष्य इस दुनिया में हो नहीं सकता। बाबा कहे श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, देवी गुण धारण करने हैं। देवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। बाबा बड़ी गुह्य बात बता रहे हैं कि देवी गुण किसको कहा जाता है यह भी समझाना है। बाबा कहे संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बन जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को
पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगती। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, देरी किस में है? पुरुषार्थ करने में, नई दुनिया की स्थापना में। बाबा कहे यह पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसी को पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान आज जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स आत्मा दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होंगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे आत्मा पतित है तो सिर्फ आत्मा ही पतित नहीं होती है ना, शरीर भी पतित है। तो अब दोनों को पवित्र सतो प्रधान बनाना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे देही अभिमानी बनना मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो। कौन सा? कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहे अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं लगता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। अर्थात बाबा कहे वर्षा लेने वाली आत्मा को तो निश्चय हो जाएगा, उनके डाउट वाले संकल्प होंगे ही नहीं। बाबा कहे पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई। दादे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो यह फैमिली हुई ना। बाबा कहे यह फैमिली है, हमारे पिता स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर पिता बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। बाबा कहे फैमिली है ना, तो फैमिली में कौन कौन होते हैं?
बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा हैं। ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं। वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। बाबा कहे, ऐसे नशे में रह समझाना है कि यह किसका घर है? हमारे पिता का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। बाबा कहे, जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वह ऐसे बाबा से रूह रिहान करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे और इस देह को छोड़कर आपके ही साथ चलेंगे। बाबा कहे, सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाई सुख धाम में ले जाएंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। बाबा कहे, सर्विस का शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। अंडरलाइन, बाबा विशेष सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं कि सोना नहीं है, आराम हराम है। बाबा कहे, जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। अर्थात बाबा कहे, ऐसे महारथियों को समझाने वाले भी महारथी बच्चे चाहिए। बाबा कहे, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल हैं। वह क्या करेंगे यह तो जानते हो। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं। हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हाल दो जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य से देवता बना दे। बाबा आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे है ना। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा कहे, यह नॉलेज ही तुम्हारी नई दुनिया के लिए है। नई दुनिया के लिए तुम तैयार होते हो। बाबा कहे, तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के लिए, सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाई समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते।
बाबा कहे बच्चों को इस सर्विस में तैयार होना है, डरना नहीं है। लेकिन बाबा कहे अर्जुन बच्चे सेवा के लिए खड़े नहीं होते। बाबा कहे नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाप को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। बाबा उल्हाना देते समझा रहे हैं कि बाबा को भी वंडर लगता है कि बाबा इतनी प्राप्ति कराते हैं फिर भी नशा नहीं चढ़ता है, इसको रजो बुद्धि कहेंगे। बाबा कहे चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। अर्थात बाबा कहे बच्चे क्या करते हैं यह शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने। बाबा कहे राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है, अर्थात सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बहादुर बन सर्विस करनी है। बाबा कहे नशा रहे, हम इस भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाप नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। बाबा कहे दोनों का फर्क समझना है। ज्ञान के नशे में रहना है लेकिन घमंड में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे बुद्धि योग तोड़ और एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान है करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सेवा करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहे सच्चे सेवाधारी उनको कहेंगे जिनका कहना और करना समान है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, 10 बार अच्छा करो, एक बार गलत करो, तो उस 10 बारी किए हुए अच्छे कर्म पर एक बार गलत करने से पानी फिर जाता है। इसलिए बाबा कहे अटेंशन दो। आज का स्लोगन है अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो।
आज की धारणा है, जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग बताई कि हमारी जो स्वस्थिति है, संपूर्ण स्थिति, गुण स्वरूप स्थिति, शक्ति स्वरूप स्थिति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।